तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के और टूल्स, जिसमें आज हमारे पास है लेसो टूल्स। तो लेसो टूल में सबसे पहले लेसो टूल आता है, उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल आता है, उसके बाद मैग्नेटिक लेसो टूल आता है, उसके बाद मैजिक बैंड टूल आता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। लेसो टूल के बारे में ये है कि ये अलाउ करता है आपको फ्री सिलेक्शन की, जिसके अंदर आप रफ सिलेक्शन बना सकते हैं। मगर इसके अंदर मसला ये होता है कि जब भी आप सिलेक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर जैसे ही आप माउस का बटन रिलीज़ करेंगे तो आपकी सिलेक्शन कंप्लीट होने से पहले ही फाइनलाइज हो जाती है। और इससे होगा क्या नुकसान, कभी भी आपकी सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट नहीं बन सकती। अगर आप ऐसी कोई सिलेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत रफनेस आ जाए, तो उस सूरत में आप ये लेसो टूल की सिलेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के आगे लेसो टूल के और भी ऑप्शंस आते हैं, और भी टूल्स हैं, जैसे कि पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल एक बेहतर टूल है सिलेक्शन के लिए, जिस पे हम क्लिक बाय क्लिक काम करके, क्लिक करके हम परफेक्ट सिलेक्शन या परफेक्ट कटिंग के लिए सिलेक्शन बना सकते हैं। और कभी भी सिलेक्शन बनाते हुए हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सिलेक्शन जब भी आप बना रहे हैं तो स्टार्ट पॉइंट को हमेशा लास्ट पॉइंट से जो है वो जोड़ा जाए, तब जाके आपके पास क्या होती है, सिलेक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल एक जैसे कलर की आउटलाइन को सिलेक्ट करने के काम आता है। इससे आप क्लिक बाय क्लिक भी सिलेक्शन बना सकते हैं और ऑटो कलर सिलेक्शन भी आप बना सकते हैं। ऑटो कलर सिलेक्शन का मतलब ये है कि एक जैसे कलर उसको जहाँ पे भी नज़र आएंगे उस हिसाब से वो कलर के पॉइंट, सिलेक्शन के पॉइंट्स जो है वो कलर के ऊपर बनाता जाएगा। आगे आते हैं मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल इस्तेमाल इसलिए होता है कि ये एक वक्त में उन तमाम कलर्स को सिलेक्ट कर लेता है जहाँ पे उसको एक जैसे कलर के ट्यून या फिर एक जैसे कलर की वैल्यूज़ नज़र आती है। सो आज हमने क्या करना है कि इन्हीं टूल्स को यूज़ करके जो है आपने एक सैम्पल फोल्डर से एक इमेज ओपन करनी है और उस इमेज को आपने अलहदा लेयर पर इस डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपने उस इमेज को अलहदा लेयर पर लेके जाना है। किसकी मदद से? लेसो टूल की मदद से, पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से, और मैजिक बैंड और कुछ कट पेस्ट की कमांड की मदद से आपने ये काम करना है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको सैम्पल इमेजेस का फ़ोल्डर कहाँ से मिलेगा। सैम्पल इमेज का जो फ़ोल्डर है वो आपको मिलेगा फाइल पर जाके, ओपन पर जाके। सबसे पहले आपने जाना है अपने माई कंप्यूटर पे, उसके बाद सी ड्राइव पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स पे जाएंगे, एडोब पर जाएंगे और फ़ोटोशॉप में जाएंगे। फ़ोटोशॉप में जाने के बाद सैम्पल्स पे जाएंगे। सैम्पल्स पे जाने के बाद आपने यहाँ से डक की इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपने सेलेक्ट करके ओपन किया तो आपके पास एक इमेज डक की सेलेक्ट होकर ओपन हो गई है। आपने इसको मैक्सिमाइज कर देना है और यहाँ पे चेक करना है कि बैकग्राउंड लेयर पे आपके पास ये डक आ गई है। एक चीज़ का ख्याल ये रखिएगा, हमेशा कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड लेयर पे आपने कोई भी काम नहीं करना, तो इसकी आप पहले डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट निकालने का तरीका कंट्रोल से भी हो सकता है, अदरवाइज़ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। दोबारा देख लें, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया तो मेरे पास इसकी कॉपी निकल गई है। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मैं बैकग्राउंड लेयर पे कोई काम ना कर सकूँ। उसके बाद मैं ये करूँगा कि लेसो टूल्स की कैटेगरी में जाता हूँ। लेसो टूल्स में सबसे पहले मेरे पास लेसो टूल आता है, पॉलीगोनल लेसो टूल आता है, मैग्नेटिक लेसो टूल आता है। सो लेसो टूल में से लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सपोज़ मैं जूम बढ़ा के इसकी सिलेक्शन अगर करना चाहूँ तो क्योंकि ये लेसो टूल है, मुझे कभी भी ये परफेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करने को अलाउ नहीं करेगा, हमेशा इससे रफ सिलेक्शन ही होती है। और इसके अंदर नुकसान ये होता है कि जैसे ही मैं अपना माउस का बटन रिलीज़ करूँगा वो सिलेक्शन को क्या कर देगा, फाइनलाइज कर देगा या फिर कंप्लीट कर देगा। तो इससे ये हुआ कि मेरी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रफ बनी है और इस तरह से काम परफेक्ट नहीं होता। खैर आगे चलते हैं। पॉलीगोनल लेसो टूल में, पॉलीगोनल लेसो टूल में काम ये होता है कि क्लिक बाय क्लिक हम काम कर रहे होते हैं और इसमें काम की परफेक्शन की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्लिक बाय क्लिक काम कर रहा होता है और इसमें पॉइंट्स बन रहे होते हैं। बिलफर्ज अगर आप गलत पॉइंट बना देते हैं तो आप बैक स्पेस करके भी पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा गलत पॉइंट बना देता हूँ तो बैक स्पेस करके आप रिमूव कर सकते हैं। सो मैंने तकरीबन जो है वो पॉलीगोनल लेसो टूल से इसकी पीक को सिलेक्ट कर लिया है।
और यहाँ पे लाके मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये सिलेक्शन बनाने का तरीका होता है लेसो टूल की मदद से, जो हमने पॉलीगोनल लेसो टूल यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, कट पेस्ट की कमांड यूज़ करूँगा। कट के लिए मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल X। तो जैसे ही मैंने कट किया तो मेरे पास ये ब्लैंक हो गया क्योंकि ये कट हो चुका है। जैसे ही मैं कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल V करने से होगा क्या कि जो जिस लेयर से आपने कट किया था उसी के ऊपर क्या होगा, आपका काम पेस्ट हो जाएगा एक न्यू लेयर पे। तो आपका काम न्यू लेयर पे पेस्ट हो चुका है। आपने क्या करना है, मूव टूल से वापस ला के इसको अपनी जगह रख देना है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी भी पार्ट को आगे पीछे लेकर नहीं जाना। दोबारा आते हैं हम इस लेयर पे, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल एक जैसे कलर की आउटलाइन को सिलेक्ट करने का काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ वन टाइम क्लिक करूँगा, पॉइंट्स खुद बनते जाएंगे। आप देख सकते हैं माउस मूव कर रहा हूँ, पॉइंट्स खुद बन रहे हैं। ये काम होता है मैग्नेटिक लेसो टूल का। तो आप देख लें, जहाँ जहाँ उसको ब्लैक कलर की आउटलाइन नज़र है वहाँ उसने सिलेक्शन बना दी और किसी कलर को सिलेक्ट नहीं किया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से भी करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, मगर मैं फ़िलहाल इसमें कट की कमांड यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं आगे के टूल्स आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं दोबारा पॉलीगोनल लेसो टूल यूज़ करता हूँ ताकि मैं आराम से पूरी आइस को सिलेक्ट करके कट की कमांड से इसको दूसरी लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। कट किया, पेस्ट कर दिया, मूव टूल पे गए। मूव टूल पे जाने के बाद इसको यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन पर रख दिया। दोबारा उस लेयर पे जाएंगे, दोबारा से हम आइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइस क्योंकि एक राउंडेड फॉर्म पे है तो ये फिर भी जो है एलिप्टिकल टूल से बन जाएगी। एलिप्टिकल टूल आपने पढ़ा हुआ है। एलिप्टिकल टूल से आपने एक सिलेक्शन बनाई और कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, मूव टूल से वापस ला के इसको अपनी जगह पर रख देंगे। तो आपने जो है डक की आइज़, डक की जो पीक है वो जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब काम रह गया है आपका मैजिक वैन टूल का। मैजिक वैन टूल का काम आपका रहता है, मैजिक वैन टूल हम जो है ओवरऑल डक के ऊपर अप्लाई करेंगे। डक पे किस तरह से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक डक है और पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड है। हमें या तो वाइट कलर के बैकग्राउंड को डक से रिमूव करना है या तो डक को वाइट कलर के बैकग्राउंड से रिमूव करना है। तो ये होगा किस तरह से, मैजिक वैन टूल से होगा। और मैजिक वैन टूल से किस तरह से होगा, मैजिक वैन टूल की जो टॉलरेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट 32 होती है। टॉलरेंस कहते हैं कलर की सिलेक्शन की स्पीड को, बर्दाश्त को। ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से कलर सेलेक्ट होगा, जितनी कम होगी उतना कम जो कलर की सिलेक्शन होगी वो स्लो होगी। ठीक है, तो मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ वाइट कलर पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने लेयर का वो वाइट वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लिया है, मगर अभी भी इसने डक को सिलेक्ट नहीं किया। इसने सिर्फ और सिर्फ वाइट और डक के करीब की जो आउटलाइन थी उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट पर सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन को डक पर इन्वर्स करूँ तो सिलेक्ट पर जाऊँगा। सिलेक्ट पर जाने के बाद इन्वर्स पे जाऊँगा तो इससे ये होगा कि जैसे ही मैं इन्वर्स पर क्लिक करूँगा मेरी जो सिलेक्शन है वो लेयर के कलर से हटकर डक पर इन्वर्स हो जाएगी। तो जैसे ही क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको किस तरह से हुआ। तो ये देख लें आप कि ये डक के ऊपर जो है सिलेक्शन आपकी इन्वर्स हो गई है। सो अब क्या करूँगा, मैं कंट्रोल X करता हूँ, आपका डक जो है वो कट हो गया। कंट्रोल V करता हूँ और ये दूसरी लेयर पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पेस्ट हो गया। सो इसी तरह से आपने सैंपल के फोल्डर से और भी जितनी भी इमेजेस हैं उन सब पे ये कमांड अप्लाई करनी है। जैसे कि रेंच हाउस है, ईगल है, इन सब को जो है आपने पॉलीगोनल और कट की कमांड से अलग-अलग लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच करके सेंड करना है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे वाले नेक्स्ट क्लास के लिए वीडियो का वेट करें। थैंक यू।